Hello students, today I will discuss about hybridization. हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की कंडीशन देखी जाती है कि इन विच कंडीशन दिस एटम इज गोइंग टू फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। फाइन। जैसे अगर हम ये कह दें कि सर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम ये एक कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। फाइन। अब यहां पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 1s1, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1s1 ऑर्बिटल में है। क्योंकि दोनों s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में है, इन दोनों s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोज सेल में प्रेजेंट है। क्लियर? यहां पर हाइड्रोजन एटम के हाइब्रिडाइज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन एक साहब कि हाइब्रिडाइजेशन होगा कहां पर और ये होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन, इस टर्म को अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पर दो टर्म है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। जरा समझिए क्या रिक्वायरमेंट है हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो कहेंगे साहब इट इन्वॉल्व्स the intermixing of atomic orbitals। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली द सेम एनर्जी atomic orbitals of nearly the same energy to give the same number of hybrid orbitals। बेटा देखो क्वेश्चन यहां फिर उठ रहा है साहब कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स की? जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, नियरली सेम होती है, टू गिव द सेम नंबर ऑफ सेम एनर्जी लेवल। यहां कह सकते हैं सेम नंबर ऑफ सेम एनर्जी लेवल। अब जरा समझिए सेम एनर्जी लेवल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन यहां जो ऑर्बिटल बन रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। तो क्वेश्चन ये साहब कि यहां पर जो ये हाइड्रोजन के केस में s और s ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं, इनकी एनर्जी तो एग्जैक्टली सेम है, राइट? तो यहां पर इनको हाइब्रिडाइज होने की जरूरत नहीं है। जरा हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपने कह दिया साहब CH4 एक मॉलिक्यूल है। इस CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन ने 4 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है। इन दिस केस दिस central atom carbon is bonded with 4 different hydrogen atom. Fine. In case of carbon, so what is the condition for this bond formation? Bond formation की condition ये है, पहली जो necessary condition है वो ये है कि atoms
atoms which are going to form a covalent bond, they must have unpaired इलेक्ट्रॉन, उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किसके पास? जो भी एटम बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जिन ऑर्बिटल्स में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ऑर्बिटल्स having these unpaired electrons must be equivalent। बेटा एक यहां पर नया टर्म मिल रहा है हमको, इक्विवेलेंट। अब आप कुछ बच्चे समझ पा रहे हैं सर ये इक्विवेलेंट क्या है, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि सर ये इक्विवेलेंट क्या मतलब होता है। आपने स्टेटमेंट लिखा है कि ऑर्बिटल्स हैविंग दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कौन से अनपेयर्ड? जो बॉन्ड बनाने के लिए जा रहे हैं। ऑर्बिटल्स हैविंग दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्विवेलेंट, यानी वो ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट का मतलब हो रहा है सेम। क्या सेम? शेप, उन ऑर्बिटल का शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होनी चाहिए, एंड एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। जिन ऑर्बिटल्स में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, उनका शेप सेम होना चाहिए, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। फाइन। अब जरा हम बात करते हैं कि साहब इस CH4 में, इन केस ऑफ CH4 सेंट्रल एटम कार्बन, इस कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, एटॉमिक नंबर 6, आपने अफबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा हुआ है। 1s2 2s2 2p2। अब देखिए इसका जो वैलेंस सेल है, सेकेंड सेल, इसमें s सबसेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, s सबसेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, p सबसेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, here 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट। अब अगर हम इस कंडीशन में देखें तो क्या इस कंडीशन में कार्बन के पास बॉन्ड बनाने की स्थिति है? बिकॉज देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि CH4 में आपने अभी पीछे देखा है, इस केस में कार्बन ने यहां पर 4 CH बॉन्ड बना रखे हैं। 4 CH बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि दिस कार्बन हैव मस्ट बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, अभी यहां पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ये ग्राउंड स्टेट में ये कार्बन इस स्थिति में तो बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। सो व्हाट विल हैपन? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल जंप टू वैकेंट 2pz ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल वैकेंट है। इन एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल, इस 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां पर? वैकेंट 2pz ऑर्बिटल में। दिस इज द excited state electronic configuration of carbon. In this excited state, carbon have 4 unpaired electrons. You can see here 1 2 3 4। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन क्या ये चारों ऑर्बिटल्स, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स क्या बॉन्ड बनाने की कंडीशन में है? नहीं। क्यों? आपने बॉन्ड बनाने की 2 कंडीशन बताई हैं। पहली कंडीशन है कि atoms which are going to form a covalent bond they must have unpaired electrons। वेरी गुड। कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने से इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। मिल गए आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
लेकिन दूसरी कंडीशन आपने जो बताया है कि ऑर्बिटल्स हैविंग दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इक्विवेलेंट, क्या जिन ऑर्बिटल्स में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं क्या ये इक्विवेलेंट हैं? नहीं है। एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप, पी ऑर्बिटल, डम्बल शेप, इनका शेप ही सेम नहीं है, इनकी एनर्जी सेम नहीं है। देखिए यहां पर 2s इज लेस देन 2p, इनका एनर्जी लेवल नहीं सेम है, ना तो इनकी एनर्जी सेम है, ना ही इनका शेप सेम है। तो क्या होगा फिर? दीज ऑर्बिटल्स आर गोइंग टू इंटरमिक्स, वन एस ऑर्बिटल एंड दीज 3 p ऑर्बिटल्स, इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। बेटा जब ये इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्सिंग क्यों हो रही है? एक s ऑर्बिटल, वन s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल, दे आर अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी मिक्सिंग हो रही है? एक s ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है और 3 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। दे विल गेट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सी हियर, 4 sp3 hybrid orbitals, and these hybrid orbitals have single electron, they are sp3 hybrid orbital, sp3 hybrid orbital। फाइन। अब जरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑर्बिटल्स स्फेरिकल है या डम्बल शेप है? नहीं। अब ना तो ये प्योर s ऑर्बिटल है, ना ही प्योर p ऑर्बिटल है, neither spherical nor double shape। So what is the shape of hybrid orbital? Shape of hybrid orbital is this, like this, see here। ना ही ये प्योर स्फेरिकल है, ना ही प्योर डम्बल शेप है, तो दिस ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। फाइन, सी हियर। अब आपने बताया साहब कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम कार्बन है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, see here, one hybrid orbital and other hybrid orbital, this is third hybrid orbital and this is 4 hybrid orbital। this carbon have 4 sp3 hybrid orbital। इन सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इनकी ओवरलैपिंग हो जा रही है, किसके साथ होने जा रही है? हाइड्रोजन का स्फेरिकल s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के स्फेरिकल s ऑर्बिटल के साथ इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। फाइन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन का, एक हाइड्रोजन का आ गया, और इसमें भी हाइब्रिड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन। सो दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम, यू कैन से ऑर्बिटल डायग्राम फॉर CH4, यू कैन सी हियर। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे अरेंज होंगे, इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, और ये हमको मिलता है 109 डिग्री 28 मिनट पर, राइट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमको यहां मिल रही है कि ऑर्बिटल्स के इक्विवेलेंसी गेन करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। और इनके पूछा जाए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। फाइन। अब बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि साहब पूछते साल से क्वेश्चन कैसे आता है? तो दो चीजें हैं, या तो आप अगर एकेडमिक में जा रहे हैं तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि उनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, right, and sp3d3। there are different these types of hybridization। फाइन। तो इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन कैसे, किस मॉलिक्यूल में मिलते हैं, कहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट है, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, समझिए जरा ध्यान से। किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, समझिएगा। आपको 3 सीरीज लर्न करनी है। क्या हमने कह दिया? इफ सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
valence electron of each atom present in a molecule is। क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल में किसी भी जितने भी एटम प्रेजेंट हो, सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम। बेटा यहाँ पर एक नया टर्म आपको दिख रहा है, यू नो व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? सबको मालूम है किसी भी एटम के लास्ट सेल में जो वैलेंसी सेल होता है, उस लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। अगर हम कार्बन की बात करें यहाँ पर, तो कार्बन का वैलेंस सेल कौन सा है? दिस इज सेकेंड सेल। सो सेकेंड सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज? 4। सो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। फाइन। तो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट हो, सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, इफ दिस सम इज ग्रेटर देन 2 or less than equal to 8, then it will be divided by 2. If this sum is greater than 8 or less than equal to 56, it will be divided by 8. If this sum is greater than 56, it will divided by 18. इनको डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा क्या? इनको डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा इक्वल टू एच। ये एक शॉर्टकट फार्मूला है, आप ऐसे देख सकते हो। फार्मूले बहुत सारे मिलते हैं आपको, लेकिन उनमें से एक फार्मूला मैं बता रहा हूं कि एच क्या है। एच नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, एच है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे अगर आप कह दिया इफ H इज इक्वल टू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका sp। H इज इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। H इज इक्वल टू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, राइट। H इज इक्वल टू 5, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। H इज इक्वल टू 6, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। फाइन। H इज इक्वल टू 7, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। अब हम ये H निकालते हैं कैसे? मैंने अभी आप फॉर्मूला बताया, ये 3 सीरीज आपको लर्न करनी है। नंबर 1 सीरीज, इफ सम ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, greater than 8 or less than equal to 56, it will be divided by 8, greater than 56, it will be divided by 18। ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, और आगे जो मैंने बताया ये H की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, तो बहुत प्रैक्टिस से आ जाएगा बता आपको। जैसे देखिए, मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको बताना है इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी आपने कह दिया साहब CH4 है, मैंने इसी का हाइब्रिडाइजेशन निकाला। अभी प्रैक्टिस आपने किया, ऊपर इसका एग्जांपल दिया हुआ, sp3 निकाला आपने, कैसे निकला देखते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 इंटू आपने 4 एटम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू आ गया 8। आपने अभी बताया कि अगर ये 2 से ज्यादा है या लेस देन इक्वल टू 8 है तो किससे डिवाइड करना है? 2 से। फाइन, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। आपने बताया सर 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर H इज इक्वल टू आ गया 4। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि मैंने H लिखा है 4 और CH4 में भी H4 है। ये कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ बेटा, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो H इज इक्वल टू 4 आया, और अभी आपने लिखा हुआ है इफ H इज इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन से मिला? sp3। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो आप ये बिल्कुल टिप्स पर हाइब्रिडेशन निकाल लोगे। एक फार्मूला दिखाते हैं आपको हम, ClF3। ठीक है ना, ICl2, हाइब्रिडेशन निकालना है। तो देखिए यहां पर देखेंगे ClF3, अब इसमें हाइब्रिडेशन निकालना है। क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस
क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 28। 28 अगर आप सीरीज देखें तो आपके पास आ रहा है ग्रेटर देन 8 लेस देन इक्वल टू 56। जरा समझिए, यानी हमको इसको डिवाइड करना है 8 से, तो 28 डिवाइड बाई 8, जरा समझिए बेटा। अब 8 3 जा 24, आप ले लीजिए 24, रिमाइंडर बचा 4। अब कुछ लोग सोच रहे हैं उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, नहीं। अब ये जो नंबर आया है ये फर्स्ट सीरीज में आ गया है। कैसे? फर्स्ट सीरीज दिस, देखिए ये ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 8, तो 2 से ज्यादा है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, आ गया 2, 2 2 जा 4, 4 तो कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन आ गया 3 एंड 2, इनको ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा आपको 5। 5 का मतलब हाइब्रिडेशन देखिए क्या आ रहा है, ठीक है। 5 का मतलब हो गया हाइब्रिडेशन इज sp3d, फाइन। इस केस में कौन सा मिल गया? sp3d।